फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 दिन के भीतर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। तो हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेर बहादुर देउबा को वहां के प्रधानमंत्री बनाने की मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही कोर्ट ने भंग पड़ी संसद को भी बहाल करने का आदेश दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को संसद को भंग कर दिया था, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाल करने का आदेश दिया गया है। तो यह बात हो रही है नेपाल की, जो कि विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है और संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा यानी कि एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपाली रुपया। हाल ही में नेपाल के कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्लेयर को हाल ही में यूरो 2020 गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो का गोल्डन बूट जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 2020 के यूरो कप में गोल्डन बूट जीता है, जिसका आयोजन 11 जून से 11 जुलाई 2021 तक किया गया था और इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 देशों के 11 शहरों में किया गया था। तो फ्रेंड, यह बात हो रही है यूरो टूर्नामेंट की, जिसका खिताब हाल ही में इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। यूरो को यूईएफए यानी कि यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है और यह यूरोप में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसका आयोजन प्रत्येक 4 सालों के अंतराल पर किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। अब तक इस प्रतियोगिता को सबसे ज़्यादा बार स्पेन और जर्मनी के द्वारा जीता गया है, जबकि पिछली बार यानी कि 2016 में इस प्रतियोगिता को पुर्तगाल के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जिसका आयोजन 21 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। पुनः इसका आयोजन फरवरी 2022 में हरियाणा में किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 5,072 एथलीट होंगे, 2400 महिलाएं और 2,672 पुरुष शामिल होंगे। तो फ्रेंड, हरियाणा की बात हो रही है, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी और हाई कोर्ट है चंडीगढ़। हरियाणा में हाल ही में जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। पुराने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी शुरू की गई है। साथ ही विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वर्मा, लाल डोरा से मुक्त होने वाला देश का पहला गांव भी हरियाणा से है। यहाँ आशा कर्मियों के लिए आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। साथ ही 75% प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में
किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोफी एलेक स्टोन। तो हाल ही में सोफी एलेक स्टोन आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। तो महिलाओं के लिए सोफी एलेक स्टोन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है, जबकि फरवरी 2021 में टैमी ब्यूमोंट के बाद खिताब जीतने वाली यह इंग्लैंड की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। वहीं पुरुष वर्गों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह बात हो रही है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो विश्व भर में क्रिकेट की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, जिसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, और सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र, और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की। जनवरी से जून मंथ तक अब तक चुने गए जो भी प्लेयर ऑफ द मंथ है उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है जनवरी। तो जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे ऋषभ पंत। वही महिलाओं में दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी। फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे रविंद्रन अश्विन, जबकि महिलाओं में यह पुरस्कार मिला था टैमी ब्यूमोंट को। वही मार्च में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे भुवनेश्वर कुमार, जबकि महिलाओं में यह खिताब मिला था लिजेल ली को। वही अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे बाबर आजम। महिलाओं में यह खिताब मिला था टीम की विकेटकीपर एलिसा हेली को, जबकि मई के लिए पुरुषों में यह पुरस्कार मिला था बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को, और महिलाओं में यह खिताब जीता था कैथरीन ब्राइस ने। अगला क्वेश्चन है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अबी अहमद। हाल ही में अबी अहमद इथियोपिया के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, और उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यह बात हो रही इथियोपिया की, जो कि अफ्रीका में स्थित एक स्थल रूढ़ देश है। इसकी राजधानी है अदीस बाबा और करेंसी है इथियोपियन बिर। वही यह बात हो रही है प्रधानमंत्री के नियुक्ति की। तो हाल ही में नियुक्त कुछ देशों के प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पहला है भूटान। तो भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशियान। स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं स्टीफन लोफेन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। कांगो गणराज्य की प्रधानमंत्री हैं अनातोले कोलिने मकोसो, और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए ब्लू ओरिजिन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो फ्रेंड, अमेरिका ने हाल ही में मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए ब्लू ओरिजिन को मंजूरी दी है। तो FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम पर मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ब्लू ओरिजिन लाइसेंस को मंजूरी दी है। ब्लू ओरिजिन, जो कि एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और उपकक्षीय स्पेस फ्लाइट सेवा कंपनी है, और यह निजी तौर पर वित्त पोषित है, जिसका मुख्यालय केंट वाशिंगटन में है। और इस कंपनी की स्थापना सन 2000 में हुई थी, जिसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेज़न के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो इस लाइसेंस की मंजूरी अमेरिका के द्वारा दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और इसकी खोज की गई थी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफ कोलंबस के द्वारा, जो कि स्पेनी नागरिक थे और जिन्होंने सफ़र के दौरान अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जबकि उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है।
वही अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं चीन और भारत के बाद जनसंख्या के अनुसार भी यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है 100% टीकाकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। तो लद्दाख जो कि 100% टीकाकरण वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। यहाँ लद्दाख के सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण किया गया है, जिसके साथ ही यह देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसमें प्रवासी मजदूर, होटल श्रमिक और अन्य क्षेत्रों में जो अपनी आजीविका कमाने वाले नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। यह बात हो रही है लद्दाख की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी सीमा पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लगती है। वही लद्दाख के उत्तर में काराकोरम है जो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक फैला हुआ है। लद्दाख के पूर्वी छोर पर अक्साई चीन मैदान शामिल है। अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है, हालांकि 1962 से यह चीनी नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बांग्लादेश में मिली दुनिया की सबसे छोटी गाय की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 इंच। तो हाल ही में बांग्लादेश में दुनिया की सबसे छोटी गाय मिली है जिसकी लंबाई 26 इंच है और इस गाय की लंबाई मुंह से पूंछ तक 26 इंच है, जो कि दुनिया की सबसे छोटी गाय के रूप में नामित की गई है और इसका वजन सिर्फ 26 किलोग्राम है। तो यह बांग्लादेश में मिली है। तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका के फार्म हाउस में पाई गई है। बांग्लादेश जो कि दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है और यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वालों देशों में से गिना जाता है। बांग्लादेश से पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत और दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है और बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से और उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा चीन से अलग हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था और यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। राष्ट्रीय गान अमर सोनार बंगला है जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन सुंदरबन 40% हिस्सा भारत में और इसका 60% हिस्सा बांग्लादेश में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है इसरो की सहायता से उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल मटिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो इस स्कूल को खोला गया है कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका और यह स्कूल कर्नाटका के मल्लेश्वरम का मटिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल है जहां उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा जहां सैटेलाइट को डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा। तो इस स्कूल को खोला गया है कर्नाटक में जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक की सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है। भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम यहाँ स्थापित किया गया है। देश का पहला रेल म्यूजियम भी यहाँ बनाया जाएगा और देश का पहला सैंडलवुड संग्रहालय भी कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी यहाँ पे खोला गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल।
हाल ही में भारत ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के तहत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों को कंटेनर और अन्य माल को नेपाल ले जाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क के द्वारा अनुमति दी गई है, जिसमें भारत तथा नेपाल या तीसरे देश के बीच भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक के सफ़र को पूरा किया जा सकता है। तो यह बात हो रही है नेपाल की, जिसकी स्थापना 8 मई 1853 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन 1853 से मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।